नमस्ते, मैथ्स बाय श्यामाकांत जो यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स को नंबर ऑब्टेन करने में बहुत हेल्प करेगा। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है और ये आपको मैथ का जो परसेंटेज बढ़ाएगा आपके टोटल नंबर का, उसमें ये आपको मदद करेगा। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक रूल के बारे में। अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उसका क्या बेस पे हम बोल सकते हैं या किस बेस पे हम बोल सकते हैं कि ये दिया हुआ इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो उसका फंडामेंटल रूल है वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होगा, अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में होगा तो हम कहेंगे कि वो दिया गया इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां पे जो ये प्लस माइनस है, इस प्लस माइनस को आप ऐसा बिल्कुल ना समझें, ये प्लस माइनस जो है ये बिल्कुल ना समझे कि एक साथ ये प्लस माइनस भी आएगा और प्लस का भी साइन आएगा और माइनस का भी साइन आएगा, या तो प्लस आएगा या तो माइनस साइन आएगा। हालांकि आपके बुक में वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला करके प्लस को ही ऐड किया है, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो प्लस में ही लाई करे, हो सकता है माइनस में भी कर जाए। उसके लिए क्या है, अगर ऐसा हो कि 4x स्क्वायर प्लस माइनस का 3x और प्लस 6 बराबर का 0। अब हम इसको अगर थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये क्या बना रहा होगा, ये बन रहा है 4x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये भी जो इक्वेशन है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ पे माइनस लाई कर गया। इसलिए हम यहीं पे एक ही बार में बात कर लिए कि प्लस हो या माइनस हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम पावर कितना आना चाहिए, 2। मैक्सिमम पावर कितना आना चाहिए, 2। अन्यथा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं होगा। क्यूबिक इक्वेशन हो जाए या फिर लीनियर इक्वेशन हो जाए, ये दोनों पॉसिबल है। क्वाड्रेटिक के लिए ये जरूरी है कि प्लस में 2 होना चाहिए। ठीक, एक और बात जो नहीं हो सकता है वो क्या है, यहां से सीखते हैं उसको। अगर ये यहां तक है तो यहां पे कभी भी a इज नॉट इक्वल टू 0, ये जरूरी है, ये नहीं होना चाहिए। अगर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं माने जाएंगे। जैसे जैसे हमको बोल दिया कि 0x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ c का वैल्यू ये है जिसको हम लोग कांस्टेंट टर्म में मानते हैं। कांस्टेंट टर्म जिनके पास x और y दोनों में से कोई वेरिएबल लाई नहीं करेगा। ये bx वाला बात है, ये bx के फॉर्म में, ये जो बीच वाला टर्म है bx ये उसका है। लेकिन ax स्क्वायर के जगह पे, ax स्क्वायर के जगह पे a का वैल्यू हम ले लिए 0 इंटू में x स्क्वायर और 0 गुना दुनिया बराबर 0। बात खत्म। तो ऐसा कभी नहीं चलेगा कि a का वैल्यू 0 आ जाए। a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। हाँ, bx में आप b का वैल्यू 0 ले सकते हैं, c के टर्म में भी वहां 0 लाई कर सकता है, इक्वल टू के उस साइड भी 0 माना जाएगा, हो सकता है। लेकिन a के जगह पे 0 हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। क्लास 9 में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो रिप्रेजेंट करने के लिए a का वैल्यू 0 रख दिया करते थे। वो सिर्फ इसलिए रखते थे कि वो आभास होगा कि हाँ ऐसा है, लेकिन रियल में वो वैसा होना नहीं होता है। ठीक है, अगर इतना बात क्लियर है तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन के साथ सीखते जाएंगे। और इसमें जो भी आपका आएगा फॉर्मूला, वो जैसे 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 क्वेश्चन आता जाएगा वो हम लोग उस तरह से उसको निकालते चले जाएंगे। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो सब जिस तरह से क्वेश्चन आता जाएगा हम लोग उस तरह से उसको सीखते जाएंगे। अभी आगे
पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां से उठाते हैं। बोल रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बताइए इनमें से जो भी दिए गए इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो पहला के लिए हम लोग आते हैं। पहला क्या दे रखा है, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1, दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 1 है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस एक्स माइनस 3। चलिए पहला फॉर्म दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों उचित है, दोनों सही है। आप आगे पीछे बी स्क्वायर को रखने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये हमारा क्या हो जाना है, ये हमारा हो जाना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, 2ab। एक बात यहाँ देख लीजिए, एक हम लिखे 2.3 और एक ऐसा लिख रहे हैं 2.3, दोनों में अंतर क्या है। अगर ये पॉइंट बीच में दे रखे हैं तो इसका कहना है 2 इंटू 3, और अगर ये जड़ में दे रखा है तो ये कहलाएगा 2.3। ये यहाँ पे पॉइंट रीडिंग होगा और यहाँ पे इंटू रीडिंग होगा, 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये थोड़ा सा संभालिएगा। चलिए अब ये क्या हो गया, इक्वल टू का इधर दे रखा था 2 इंटू में एक्स, तो 2 इंटू में एक्स और माइनस का 3। चलिए ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 पे पावर कितना भी हो, 2 3 5 10, वैल्यू 1। और 2 इंटू का एक्स, 2x इंटू का 1, ये भी 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स दैट इज 2x, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 माइनस 6, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, 2 इंटू का 3 6। अब दोनों उधर पे जो भी x और कांस्टेंट है सबको एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, और ये जो बराबर के उस साइड का प्लस का 2x है उसको उठा के अंदर लाएंगे, अंदर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 2x, ये प्लस 1 पहले से यहाँ पे था, और ये जो 6 है माइनस में, ये अंदर आएगा तो प्लस का 6 इज इक्वल टू का 0। अब माइनस का 2x प्लस का 2x कैंसिल, अब ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 6 और 1 7 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो हाँ, ये होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, क्योंकि क्योंकि ये उस फॉर्म को सॉल्व शो कर रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स और प्लस माइनस सी बराबर 0, जहाँ पे एक्स स्क्वायर है और बी एक्स के जगह पे हम लिख सकते हैं प्लस का 0x, और सी के जगह पे है 7, माफ़ी चाहेंगे, सी के जगह पे है 7 बराबर 0। इसको अब हम और बढ़िया से अगर लिखना चाहें, इसको और बढ़िया से लिखना चाहें तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 7 बराबर का 0। ये इसी फॉर्म से आया हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको लिखेंगे यस इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है।